नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड शैडो चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लगातार तनाव, चिंता और गुस्से का सामना कर रहे हैं और इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर आपके उत्तर हाँ में है तो आप सही जगह पर हैं। यह वीडियो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने सोचने के तरीके को बदलकर मानसिक शांति पा सकते हैं और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण देख सकते हैं। इसे अंत तक ध्यान से सुनिए। एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों को विचारों की शक्ति के बारे में प्रवचन दे रहे थे। वे कह रहे थे कि बिना अपने दुख की जड़ तक पहुंचे उसे समाप्त करना असंभव है। उन्होंने बताया कि अपनी सोच, चिंता और आत्मसंदेह को काबू में किए बिना मानसिक शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। हमारी सोच कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली होती है और हमारा मन हमारी वास्तविक खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसी दौरान एक शिष्य ने खड़ा होकर गुरु से सवाल किया, गुरुदेव, अगर दुख और दर्द से बचने का कोई तरीका है तो फिर दुनिया में इतने सारे लोग दुखी क्यों हैं? गुरु ने कहा, संसार में हर व्यक्ति का दुख उसके मन की वजह से होता है। जिनकी मानसिकता सही नहीं होती वे दूसरों की तुलना में अधिक दुखी और चिंतित रहते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को अपने दोस्त बनाना चाहते हो या दुश्मन। आपकी आदतें और मानसिकता यह तय करती हैं कि आप किसी परिस्थिति का सामना किस तरह करेंगे। उन्होंने बताया कि हर सवाल का उत्तर आपके अंदर ही है, उसे बाहर के लोगों में खोजने की आवश्यकता नहीं है। गुरु ने दुख को दो प्रकारों में बांटा, शारीरिक दुख और भावनात्मक दुख। शारीरिक समस्याओं से पूरी तरह से बचना असंभव है क्योंकि आप भविष्य की घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन भावना दुखों से बचा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन दुखों की तरफ कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आप या तो उस दुख को हद से ज्यादा महसूस करेंगे या फिर उसके पार चले जाएंगे। चुनाव आपका है। संक्षेप में कहे तो आपके भावनात्मक दुख का कारण किसी स्थिति के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आपके भावनात्मक दुखों की शुरुआत तब होती है जब आप किसी नकारात्मक स्थिति को अपने में लंबे समय तक बैठा कर रखते हैं। यानी वास्तविक दुनिया में वह परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा आप उसे ज्यादा सोचकर बना देते हैं। हर इंसान के जीवन में हर दिन बहुत सी बुरी चीजें घटित होती हैं। कुछ लोग उन पर बहुत थोड़ा असर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत उदास और तनावग्रस्त हो जाते हैं। यहां पर एक बात समझने वाली है, हर घटना के बाद अच्छा महसूस करने और दुखी होने के बीच का फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस परिस्थिति को कैसे संभालते हैं। अगर आपने जान लिया कि मन कैसे काम करता है तो आप यह भी जान जाएंगे कि आप खुशी पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और इस तरह आप अपने भावनात्मक दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया, गुरुदेव, इंसान के दुख का असल कारण क्या है? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, इतने कि वे हमारी किसी भी सोच को वास्तविकता में बदल सकते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग खुद को और अपनी किस्मत को कोसते हैं कि आखिर वे इतने गरीब, बीमार और दुखी क्यों हैं, जबकि वे यह भूल जाते हैं कि वे आज जैसे भी हैं उनके खुद के बीते हुए कल के विचारों की वजह से हैं। गुरु ने बताया, नकारात्मक विचार वाले लोग हमेशा गुस्सा, डर, चिंता और अविश्वास में जीते हैं और इससे उनका जीवन निरर्थक हो जाता है। वहीं सकारात्मक विचार वाले लोग खुशी, प्रेम, समृद्धि और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, दो लोगों की परिस्थितियां एक जैसी होते हुए भी वे अलग अलग महसूस करते हैं। एक व्यक्ति इस बात के लिए शुक्रगुजार हो सकता है कि उसके पास रहने के लिए एक घर है, वहीं दूसरा इस बात को लेकर दुखी हो सकता है कि उसका घर उतना बड़ा नहीं है जितना वह चाहता था। इसका मतलब सा है कि हमारी खुशी और दुख सीधे तौर पर हमारी सोच और नजरिए पर निर्भर करते हैं। गुरु ने समझाया, हकीकत और उसके प्रति हमारा नजरिया दो अलग अलग चीजें हैं। बाहरी हकीकत सबके लिए एक होती है, जबकि इसके बारे में अलग अलग इंसानों का नजरिया अलग अलग होता है। एक उदाहरण से इसे समझाते हुए उन्होंने कहा, एक नौजवान भिक्षु को ध्यान करते समय एकाग्र चित्त होने में परेशानी होती थी। हर बार ध्यान करते समय उसका ध्यान भटक जाता था और वह काफी क्रोधित और निराश हो जाता था। शांति की तलाश में उसने एक दिन एक झील के बीचों बीच नाव में बैठकर ध्यान करने का निश्चय किया। पहले 2 दिन तो भिक्षु को बहुत सुकून मिला। ध्यान करते समय उसका मन बिल्कुल शांत और एकाग्र था, लेकिन तीसरे दिन उसकी शांति तब भंग हो गई जब ध्यान करते समय एक दूसरी नाव उसकी नाव से आकर टकरा गई। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली
लेकिन सामने उसका गुस्सा देखने के लिए कोई था ही नहीं, क्योंकि दूसरी नाव खाली थी। तब उसे समझ आया कि उसका ध्यान आसपास की घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के कारण भटक रहा था। गुरु ने कहा, आपके साथ जो कुछ भी घटित होता है वह कभी आपके दुख का असल कारण नहीं बनता, बल्कि आप उस घटना के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, वह आपके सुख और दुख को तय करता है। हमारी सोच हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमें बुरा लगेगा, और अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें अच्छा महसूस होगा। क्या आप अपने दुख, दर्द या तकलीफ का दोष अपने आसपास की घटनाओं और लोगों को नहीं दे सकते? यही जीवन के उतार चढ़ाव और सुख दुख का सार है। आप अपने जीवन को मुश्किल बनाने वाले खुद ही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरे और नकारात्मक विचारों के बिना आपका जीवन कैसा होता? मैं बताता हूं। बुरे विचारों के बिना आप ज्यादा अच्छा और सुकून भरा जीवन जीते, चिंता और दुख आपसे दूर हो जाते और आप हमेशा प्रसन्न रहते। ध्यान रहे, कोई भी घटना या परिस्थिति आपको दुख नहीं पहुंचा सकती। बस आपकी सोच ही आपके दुख का असल कारण होती है। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हम ज्यादा खुश और आजाद कैसे महसूस कर सकते हैं? शिष्य के प्रश्न पर गुरु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असली खुशी और आजादी हमारे बाहरी जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि हमें अपने मन और हृदय को समझना होगा। गुरुदेव ने आगे कहा, दो बातें हैं जो तुम्हें सच्ची खुशी और स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती हैं। पहली है भीतर की शांति और दूसरी है इच्छाओं से मुक्ति। भीतर की शांति का अर्थ है कि हमारा मन शांत और संतुलित हो। यह तब संभव होता है जब हम अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण पाते हैं, जब हमारा मन अतीत की चिंताओं या भविष्य की चिंता में खोया नहीं रहता, बल्कि पूरी तरह से वर्तमान में होता है। तब एक गहरी शांति हमारे भीतर जन्म लेती है। वर्तमान में जीने की कला ही सच्ची शांति की कुंजी है। दूसरी महत्व बात है इच्छाओं से मुक्ति। हमारे दुखों का एक बड़ा कारण हमारी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। जितनी अधिक हमारी इच्छाएं होती हैं, उतनी ही ज्यादा हम बंधनों में जकड़ जाते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती और हमारी सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं है, तब हम अपने आप को इन इच्छाओं से मुक्त कर पाते हैं। मुक्ति का यह अनुभव ही हमें सच्ची आजादी देता है। गुरुदेव ने अंत में कहा, जब तुम अपने मन को शांत करोगे और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक अपार खुशी और स्वतंत्रता की भावना जागृत हो रही है। यह खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से आएगी। शिष्य ने गुरुदेव की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि असली खुशी और आजादी हमारे अपने मन की स्थिति पर निर्भर करती है, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। गुरु ने आगे कहा, हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 70,000 विचार आते हैं, जिनमें से लगभग 7,000 विचार अपने आसपास के लोगों को प्रतिक्रिया देने की वजह से आते हैं, और इन 7,000 में से भी लगभग 90% विचार नकारात्मक होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें नकारात्मक सोचने में मजा आता है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि यह विचार हमें जिंदा रहने में मदद करते हैं। हजारों लाखों सालों तक इंसान गुफाओं और जंगलों में रहा है, ऐसी स्थिति में रहा है जहां उसके लिए कहीं से भी खतरा आ सकता था। कोई भी अनजान घटना या छोटी सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। इसीलिए समय के साथ इंसान के अवचेतन मन ने एक आदत विकसित कर ली, जिसे नकारात्मक पूर्वाग्रह कहा जाता है। इस आदत के अनुसार इंसान का दिमाग किसी भी चीज या घटना का नकारात्मक पक्ष सबसे पहले देखता है, ताकि वह खुद को आने वाले खतरे से बचा सके। हजारों सालों से यह नकारात्मक पूर्वाग्रह इंसानों के जिंदा रहने और फलने फूलने में मददगार भी साबित होता रहा है। इसीलिए हमारे अंदर करो या मरो वाला स्वभाव सक्रिय रहता है। लेकिन आज के समय में यह नकारात्मक पूर्वाग्रह ज्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि अब हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते हैं जहां जिंदा रहने के लिए हमें संघर्ष करना पड़े। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग का नकारात्मक पूर्वाग्रह वाला नियम हमें नकारात्मक पक्ष पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है और हमें खुश होने से भी रोकता है। अब समय आ गया है कि आप अपने नकारात्मक विचारों को छोड़कर दिमाग को आराम दें। माना कि इंसानों के नकारात्मक पूर्वाग्रह वाले स्वभाव ने उन्हें सालों तक जिंदा रखा है,
लेकिन अब अपने दिमाग को खुशी हासिल करने में मदद करने दीजिए। यही वह समय है जहां आपकी चेतना जागृत होकर आपको बेहतर और पूर्ण महसूस करने में मदद करती है। इसी के जरिए अपने विचार और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक होकर आपको दुनिया को बेहतर नजरिए से देखने का मौका मिलता है। बहुत ज्यादा सोचना भी इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। यह सिर्फ आपकी चिंता और निराशा को बढ़ाकर आपको नकारात्मक सोच की ओर ढकेल है और आप सुरक्षात्मक स्थिति में चले जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको हर क्षण खुशी से जीना चाहिए और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी चेतना का उपयोग करना चाहिए। इस तरह आप खुश और आजाद महसूस करेंगे। तो फिर आज इसी क्षण से यह सोचना बंद कीजिए कि चीजें कैसी होनी चाहिए और यह देखना शुरू कीजिए कि वे वास्तव में क्या हो सकती हैं। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया, सोच और विचार में क्या अंतर है? गुरुदेव ने शिष्यों की जिज्ञासा को भांपते हुए कहा, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम अक्सर सोच और विचार को एक ही मान लेते हैं, जबकि यह दोनों अलग अलग हैं। दोनों का जीवन में अपना अपना स्थान है। उन्होंने समझाना शुरू किया, सोच और विचार में अंतर सूक्ष्म है लेकिन गहरा है। सोच वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा मन किसी विशेष विषय पर लगातार ध्यान लगाता है, समस्याओं को सुलझाने या किसी विषय को समझने की कोशिश करता है। यह एक सक्रिय मानसिक गतिविधि है जिसमें हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। सोच अक्सर किसी उद्देश्य या सवाल का जवाब पाने के लिए की जाती है। वहीं विचार एक तरह से मन में उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म तरंगे हैं। विचार अनायास उत्पन्न होते हैं। यह किसी भी परिस्थिति या विषय के बारे में बिना किसी स्पष्ट दिशा के मन में उठ सकते हैं। विचार कई बार बेकाबू होते हैं और हमारे नियंत्रण में नहीं होते। यह विचार सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ हो सकते हैं और हमारे भावना, मानसिक और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। गुरु ने आगे कहा, सोच एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जबकि विचार स्वतः उत्पन्न होते हैं। सोच को हम नियंत्रित कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, जबकि विचार स्वतः आते जाते रहते हैं। उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया, मान लो कि तुम किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम उस पर ध्यान केंद्रित करते हो और तर्क वितर्क से काम लेते हो तो यह सोच है। लेकिन जब अचानक से तुम्हारे मन में कोई और विषय, जैसे कल की कोई घटना या भविष्य की चिंता आ जाती है, तो यह विचार है। इसलिए सोच को साधा जा सकता है, उसे एक दिशा दी जा सकती है, लेकिन विचारों को नियंत्रित करना मुश्किल होता है क्योंकि वे अनियंत्रित रूप से आते रहते हैं। ध्यान और आत्म अनुशासन के माध्यम से हम अपने विचारों को भी धीरे धीरे नियंत्रित कर सकते हैं। विचार के काम करने का तरीका यह है कि यह किसी भी पल बिना किसी शक्ति या कोशिश के हमारे मन में आ जाते हैं, लेकिन सोचने की प्रक्रिया उस पल से शुरू होती है जब हम अपने विचार के साथ जुड़ जाते हैं। विचार आना कोई समस्या की बात नहीं है, यह तो प्राकृतिक है। समस्या तो तब शुरू होती है जब आप इसके बारे में ज्यादा सोचना शुरू करते हैं। किसी भी चीज या स्थिति के बारे में आपके विचार कैसे हैं, उसी से आपकी भावनाएं बनती हैं। विचार और सोच संबंधित हैं, लेकिन पूरी तरह से दो अलग चीजें हैं। इसलिए अपनी भावनाओं के लिए अपने विचारों को दोष देना बंद कीजिए और अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। यह मान लीजिए कि आप अपने विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी सोच को जरूर बदल सकते हैं। अच्छे विचारों के बारे में सोचिए और याद रखिए कि आप किसी ऐसी चीज को लेकर दुखी नहीं हो सकते जिसके बारे में आप सोचते नहीं हैं। शिष्यों का अगला प्रश्न था, हमारी सोच हमारी भावनाओं पर कैसे असर डालती है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? गुरु ने कहा, नकारात्मक भावनाएं आमतौर पर तब पैदा होती हैं जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हां, कभी कभी यह आपकी सुरक्षा के लिए भी हो सकता है, जैसे रात में बाहर जाते समय डर महसूस होना, लेकिन ज्यादातर समय यह आपको तनाव और चिंतित ही महसूस कराती है। जब आप किसी बुरी चीज या बुरी घटना के बारे में सोचते हैं, तभी आपको बुरा लगता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह भ्रांति है कि नकारात्मक सोच से दूर रहने से सब कुछ ठीक हो जाता है। वे मानते हैं कि जितने सकारात्मक विचार सोचेंगे उतने खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा सोचना पूरी तरह से सही नहीं है। असल में अच्छा और खुश महसूस करने की चाबी है कुछ भी नहीं सोचना। शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आइए इसे एक छोटे से प्रयोग से समझते हैं।
आप सब जरा अपने जीवन के सबसे खुशहाल पलों के बारे में सोचिए। अब उस समय अपने दिमाग में चल रहे किसी विचार को याद करने की कोशिश कीजिए। क्या आप उन्हें याद कर पा रहे हैं? मैं बताता हूं, नहीं कर पा रहे होंगे। आपको याद नहीं होगा कि आप उस क्षण क्या सोच रहे थे, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। आप बस उस पल को जी भर के जी रहे थे। बात स्पष्ट है कि जब आप सोचना बंद कर देते हैं तो आप बस खुश रहते हैं। आप दोबारा से जी उठते हैं। इसीलिए याद रहे कि आपके दुखों का कारण नकारात्मक मानसिकता नहीं, बल्कि आपकी सोच है। आज अभी इसी क्षण से किसी चीज या परिस्थिति को अपने अनुसार बदलने की तनावग्रस्त प्रक्रिया से अपने दिमाग को आजाद कीजिए और जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कीजिए। एक मंत्र लीजिए, आप जितना कम सोचेंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया, ज्यादा सोचना कैसे बंद करें? गुरु ने कहा, ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि सोचना बंद करने के लिए उन्हें अपने विचारों को पूरी तरह रोकना होगा, लेकिन यह नामुमकिन है। विचारों को रोकना अपने आप को सांस लेने से रोकने के जैसा है। आप यह बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ खुद को सोचने से रोक होगा, विचारों को आने से नहीं। विचारों को उठने से रोका नहीं जा सकता है। आप यह अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वे कब और कहां से आएंगे, लेकिन आप इनके साथ खुद को जोड़ने से जरूर रोक सकते हैं। विचार आया और चला गया, आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। इस तरीके से आप खुद को विचारों से अलग कर सकते हैं। हाँ, इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप पूरी तरह से सोचना ही बंद कर दीजिए। मस्तिष्क सोचने के लिए ही बनाया गया है और यह हमारे स्वभाव में होता है। आप वास्तव में खुद को सोचने से नहीं रोक सकते। तो सवाल यह है कि फिर आप क्या कर सकते हैं? आप यह कर सकते हैं कि सोचने में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया में पहला कदम है जागरूक होना। आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि कब खुद को ज्यादा सोचने से रोकना है। ज्यादा सोचने का सबसे आम लक्षण तनाव और असहज महसूस करना होता है। तनाव और सहजता जैसी भावनाएं आमतौर पर तब आती हैं जब आप किसी स्थिति के बारे में हद से ज्यादा सोचते हैं। जब भी आप खुद को कुछ ज्यादा ही सोचते हुए पाएं, तो तुरंत अपने आप को इससे अलग कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, अपने विचार से दूर हो जाइए और अपने दिमाग को शांत होने दीजिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कटोरी गंदा पानी है। अब इस पानी को साफ करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप इसे उबालेंगे या छानेंगे? ज्यादातर लोग या तो इसे उबालेंगे या छानेंगे, लेकिन इससे आसान तरीका यह है कि आप पानी की गंदगी को नीचे बैठने दीजिए। कटोरी को शांति से रख दीजिए। ऐसा करने से गंदगी नीचे जम जाएगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक यही नियम हमारे दिमाग पर भी लागू होता है। ज्यादातर लोग अपने दिमाग को शांत, स्पष्ट और खुश करने के लिए मुश्किल रास्ता खोजते हैं, जबकि आसान रास्ता हमेशा हमारे सामने होता है। देखिए, नकारात्मक भावनाएं सिर्फ और सिर्फ सोचने की वजह से ही पैदा होती हैं। जब हमारा मन अशांत या परेशान होता है तो हम सोचने लगते हैं, जबकि ऐसी स्थिति में आपको शांति से बैठ जाना चाहिए और अपने दिमाग को शांत होने देना चाहिए। ठीक उस कटोरी के गंदे पानी की तरह ध्यान रहे, जितना ज्यादा आप अपनी सोच से लड़ने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी भावनाएं मजबूत होती जाएंगी, खासकर नकारात्मक भावनाएं। इसीलिए अपने दिमाग को अपने आप शांत होने दीजिए। ऐसा हो जाने के बाद आप धीरे धीरे अपने विचारों को पहचानिए और उनसे दूर होते जाइए। अंत में आप एक ज्यादा स्पष्ट और शांत मन पाएंगे। ध्यान रहे, ज्यादा सोचने की आदत से कम सोचने और खुश रहने की आदत को अपनाने के दौरान तनाव बिल्कुल भी मत लीजिए। सोचना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन इसमें बहुत समय बिताना हानिकारक है। इसीलिए अपने हर पल को ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश कीजिए। सोचने में समय बर्बाद मत कीजिए। हमेशा याद रखिए कि शांति पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। आपको बस सोचना बंद करके इसे महसूस करने की जरूरत है, और यकीन मानिए, एक शांत मन आपको शांत और सफल जीवन की ओर ले जाएगा। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया, क्या हम बिना सोचे जिंदा रह सकते हैं? गुरु ने कहा, अपने जीवन के उस पल के बारे में सोचिए जब आप अपने काम में पूरी तरह से ध्यान मग्न थे। वह समय जब आप अपने काम में इतना खो गए थे कि आपको अपने आसपास की कोई सुध नहीं थी। क्या आपको याद आया? अब जरा उस क्षण के अपने विचारों के बारे में सोचिए। क्या उस समय आपके दिमाग में कोई विचार था? मैं बताता हूं, नहीं। व्यस्तता के पलों में आप एक अलग ही अवस्था में चले जाते हैं।
अपने काम में पूरी तरह रम जाते हैं। इसे ही अपने काम के साथ एक होना या प्रवाह की अवस्था कहते हैं। यह तब होता है जब आपको अपने काम से बेहद प्रेम होता है और इस स्थिति में आप सभी विचार और भावनाओं को भूल जाते हैं। जब कोई इंसान प्रवाह की अवस्था में होता है तब उसका ध्यान इतना गहरा होता है कि उसकी खुद की उपस्थिति ही खत्म हो जाती है, यानी उसे खुद की मौजूदगी का भी पता नहीं रहता। इस अवस्था में ना तो आपको भूख लगेगी, न प्यास, न गर्मी और न ही सर्दी। इस स्थिति में आपकी एकाग्रता चरम सीमा पर होती है और आप जो भी काम कर रहे होंगे वह अपने आप होने लगता है, क्योंकि इस स्थिति में आपका अवचेतन मन काम कर रहा होता है और आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह एक विचार शून्य अवस्था होती है, जहां विचार, चिंता और संदेह के लिए कोई जगह नहीं होती। समस्याएं हमें शांति और खुशी के रास्ते पर जाने से रोकती हैं और किसी समस्या को पैदा करने में हमारी सोच और चिंता अहम भूमिका निभाते हैं। अक्सर कोई घटना जितनी बुरी नहीं होती, हमारा दिमाग उसे उससे भी बुरा बनाकर हमें डराता है। हो सकता है आज के बाद अपनी आदतों में बदलाव लाकर आप ज्यादा सोचना और चिंता करना कम कर दें और नकारात्मक भावनाओं को महसूस करना भी घटा दें। लेकिन आपका दिमाग फिर भी आपको सोचने और चिंता करने पर मजबूर करेगा, क्योंकि आपका दिमाग नए अभ्यास से अनजान है। जीवन की शुरुआत से ही आप सोचने और चिंता करने के अभ्यस्त रहे हैं। अब जब आपने उन्हें अपने दिमाग से हटाने की कोशिश की है तो आपको असहज और अजीब महसूस होगा। जब दिमाग में कुछ नहीं होता तो कुछ गलत लगना स्वाभाविक है। ऐसे में आपको इस प्रक्रिया पर और खुद पर विश्वास करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अपने दिमाग को बेवजह की चिंता और सोच से मुक्त रखिए। यकीन मानिए, यह जरूर काम करेगा। जिसके बारे में हमें पता नहीं होता उससे डर लगना स्वाभाविक है। जैसे कि विचार शून्यता की अवस्था से आपका दिमाग अनजान है, लेकिन यही वह अवस्था है जहां सबसे ज्यादा अनुभव और मौके मिलते हैं। यही वह अवस्था है जहां आप एक बेहतर इंसान के रूप में विकास कर सकते हैं। अब आपको फिर से उन बुरी आदतों में पड़ने की जरूरत नहीं है जो पहले थी। आपका दिमाग जानी पहचानी चीजों की तलाश करेगा, ठीक वैसे जैसे परदेश में जाकर हम अपने देश के लोगों की तलाश करते हैं। लेकिन आपको अपने इरादे में अडिग रहना है, और अगर आप खुद को बार बार असफल होते हुए भी पाते हैं तो घबराने की बात नहीं है। गलतियां भी इंसान के जीवन का हिस्सा होती हैं, बस आपको रास्ता पकड़कर रखना है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और इंस्पायर्ड शैडो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।